वरुण धवन और कियारा आडवाणी की जोड़ी इस वक्त चारों ओर छाई हुई है। उनकी नई फिल्म जुग जुग जियो जो आने वाली है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका हिमकॉम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सिंह। इस वक्त हिमकॉम की टीम मौजूद है सीपी के पीवीआर प्लाजा में। मुझे लगता है सारे परफॉर्मेंसेस इस गाने पे होने वाले हैं, हर वेडिंग पे अपकमिंग। इट इज अमेजिंग गाइस, डिड यू लाइक इट? इतनी सारी मस्ती, इतना सारा सेलिब्रेशन, इतना सारा फन। ओ वरुण, वी वांट टू नो फ्रॉम यू जितना मजा हमको ये देखने में आ रहा था, आप लोगों को शूट करते टाइम कितना मजा आया इस सेलिब्रेशन वाले गाने में? बहुत ज्यादा मजा आया था क्योंकि थैंक यू वी लव यू एज वेल। बहुत ज्यादा मजा आया था ये शूट करते वक्त क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक वी वर आल्सो डांसिंग विद नीतू मैम एंड अनिल सर, और अनिल सर का एक यूनिक तरीका होता है स्टेप्स करने का, तो उनके साथ डांस करने में बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी होता है और मज़ा भी आता है। एंड ही ऑलवेज पुट्स इन अ परफॉर्मेंस इन द डांस, तो हम लोग बहुत प्रेरित हुए थे उनके नृत्य से। ओह माय गॉड, एक्चुअली हम लोग मिस कर रहे हैं अभी अनिल सर के। वी आर मिसिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। Varun and Kiara, can you tell us the process and making of this song? This is superb. And Kiara, you are not a Punjabi, but still the beats and the way you are picking up the steps, oh, it's marvelous. So if you can tell us the process and making of the song and the outfits which you are wearing. Varun, I loved your kurta. Thank you so much. Well, I think a lot of credit goes to Bosco, who's choreographed this beautiful song. His one thing was a lot of energy, guys. So as you can see, the song is very energetic, and so we obviously wanted to, I think we just automatically started dancing the minute it started playing. That because you said I'm not a Punjabi, it's really interesting that you said that, because somehow I always get Punjabi characters. So I feel now I'm Punjabi only. And Raj, who's the director of this film, this is my second film with him. He directed Good News. But I think the thing about, the fact that Nach Punjaban, I think the thing about Punjabis and the minute you put a song and the celebration, I think there's just this crazy energy that comes alive, and so I think it translates really beautifully in the song. We shot this song for about 4 days, a lot of rehearsals. There's the entire cast in this song. This is that one big song which has a big celebration moment in the film. It's a very important part of the film, and you see the entire star cast in this song, and it was great fun. Matching steps with Varun is always difficult because he has the best energy in this industry. If there's any dancer who puts in his 100% energy, and that's Varun. I mean, everyone is amazing, but his energy is unmatchable. But we all, including all our cast members, we all had to match up to his level of energy in this. And Varun, how do you approve of it? Did we do well? Did we match steps with you? I think everyone has danced very well, but I still maintain, like being someone who loves dancing, that Anil sir ने जो step किया है वो अलग है, और उसका एक ट्यूटोरियल आएगा बहुत जल्दी कि हम सब ने स्टेप कैसे किया और अनिल सर ने स्टेप कैसे किया, बट इट जेन्युइनली वाज अमेजिंग। आई थिंक मेरा आपसे सवाल है कि फिल्म में जो कंसेप्ट हमें दिखाया गया है डिवोर्स का, और ये आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब ये संख्या में बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस पर आपका बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूँगा कि आज की यूथ को जो पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़्यादा थी दोनों तरफ से, और आज की डेट में कम हो गई है और मूव ऑन जल्दी कर गए हैं लोग। तो इस पर आप लोगों को क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद मैरिड हैं और कल को ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, तो आपको क्या लगता है कि आप होंगे अगर एक पेरेंट्स के नज़रिए से देखें, या अगर आपकी नई नई जैसे शादी हुई है तो आप क्या डिसीजन लेंगे और लोगों को क्या सजेशन देंगे? मैं दोनों से जानना चाहूँगा। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक जेन्युइनली शादी आप जब कर रहे हो तो इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो आप एक इंसान के साथ करते हो, और एडजस्टमेंट्स होती है। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू ग्रो विद द अदर पर्सन टुगेदर, जो आप लोग साथ में ग्रो करें, एंड ईच पर्सन हैज़ देयर ओन गोल्स, ओन अचीवमेंट्स, ओन ड्रीम्स इन लाइफ, बट आपको आपकी जो वाइफ है आपको उनके ड्रीम्स अपने बनाने हैं, शी हैज टू मेक योर ड्रीम्स हर्स, एंड यू विल ग्रो टुगेदर। बट अगर बात बहुत मतलब पानी सर के ऊपर चले जाए एंड दो लोगों की सच में नहीं बन रही है, एंड इट्स नॉट, यू कांट गेट लॉन्ग एंड इट्स गेटिंग वेरी बैड, देन आई थिंक इफ आई मीन डिवोर्स मतलब ये जो लॉ में सुविधा इसलिए दी गई है, सो देन इफ यू हैव टू टेक इट, यू कैन टेक इट, सो यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ लेटर ऑन।
कट ऑफ हो रहा है।